हे नचिकेत, तुमने बुद्धिमान होकर भोगों, जगत की प्रतिष्ठा, यज्ञ फल, अभय और प्रतिष्ठा को भी धैर्यपूर्वक त्याग दिया है। तुम बड़े उत्कृष्ट और गुण संपन्न हो नचिकेत, मेरे विचार से तेरे लिए मोक्ष का द्वार खुला हुआ है। नचिकेता बोले, भगवान, यदि मैं योग्य हूँ और आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो जो धर्म से पृथक, अधर्म से पृथक तथा इस कार्य कारण रूप प्रपंच से भी पृथक है और जो भूत और भविष्य से भी अन्य है, ऐसा आप जिसे देखते हैं वही मुझसे कहिए। यमराज ने कहा, सारे वेद जिस पद का वर्णन करते हैं, समस्त तपों को जिसकी प्राप्ति के साधक कहते हैं, जिसकी इच्छा से मुमुक्षुजन ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, उस पद को मैं तुमसे संक्षेप में कहता हूँ। ओम, यही वह पद है। यह जो ओम है, यानी जो ओम शब्द का वाच्य है और ओम ही जिसका प्रतीक है, वही वह पद है जिसे तू जानना चाहता है। यह अक्षर ही ब्रह्म है, यह अक्षर ही पर है। इस अक्षर को ही जानकर जो जिसकी इच्छा करता है वही उसका हो जाता है। यह अक्षर ही अपर ब्रह्म है और यह अक्षर ही पर ब्रह्म है। यह किसी अन्य कारण से उत्पन्न नहीं हुआ है और ना ही स्वयं अपने से ही जन्मा है, इसलिए यह आत्मा अजन्मा, नित्य, शाश्वत यानी क्षय रहित है, क्योंकि जो अशाश्वत होता है वही क्षीण हुआ करता है। यह तो शाश्वत है, यानी प्राचीन होकर भी नवीन ही है। क्योंकि ऐसा है, इसलिए शास्त्रादि द्वारा शरीर के मर जाने पर भी वह नहीं मरता, उसकी हिंसा नहीं होती, अर्थात शरीर में रहकर भी वह आकाश के समान निर्लिप्त ही है। मुमुक्षु पुरुष आत्मा को किस रूप में जानता है, इस पर कहते हैं, यह अणु से भी अणु और महान से भी महान आत्मा जीव के हृदय रूपी गुहा में स्थित है। निष्काम पुरुष अपनी इंद्रियों के प्रसाद से आत्मा की उस महिमा को देखता है और शोक रहित हो जाता है। आत्मा अणु से भी अणु, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है। यह आत्मा ब्रह्मा से लेकर प्रत्येक प्राणी के हृदय में स्थित है। देखना, सुनना, मनन करना और जानना, ये जिसके लिंग है, उस आत्मा को अकर्तु निष्काम पुरुष अर्थात जिसकी बुद्धि दृष्ट और अदृष्ट बाह्य विषयों से उपरत हो गई है, क्योंकि जिस समय ऐसी स्थिति होती है उसी समय मन आदि इंद्रियां, जो कि शरीर को धारण करने के कारण धातु कहलाती हैं, प्रसन्न होती है। मैं यह हूँ ऐसा जानकर फिर वह शोक रहित हो जाता है। अन्यथा सकाम प्राकृत पुरुषों के लिए यह आत्मा बड़ा दुर्विज्ञ है, क्योंकि यह स्थित हुआ भी दूर तक जाता है, शयन करता हुआ भी सब ओर पहुँचता है। मत से युक्त और मत से रहित उस देव को भला मेरे सिवा और कौन जान सकता है। यह आत्मा हम जैसे सूक्ष्म बुद्धि विद्वानों के लिए ही सुवेज्ञ है। स्थिति, गति तथा नित्य और अनित्य आदि अनेक विरुद्ध धर्म रूप उपाधि वाला तथा विपरीत धर्म युक्त होने से यह चिंतामणि के समान विश्व रूप सा भासता है, अतः मेरे सिवा उसे और कौन जानने योग्य है। जो शरीरों में शरीर रहित तथा अनित्यों में नित्य स्वरूप है, उस महान और सर्वव्यापक आत्मा को जानकर बुद्धिमान पुरुष शोक नहीं करता। आत्मा अपने स्वरूप से आकाश के समान है, ऐसे उस आत्मा को यही मैं हूँ ऐसा जानकर धीर बुद्धिमान पुरुष शोक नहीं करता, क्योंकि इस प्रकार के आत्मवेता में शोक बन ही नहीं सकता। अतः देव, पितृ और मनुष्य आदि शरीरों में अशरीर है। यह आत्मा वेदाध्ययन द्वारा प्राप्त होने योग्य नहीं और ना ही धारणा शक्ति अथवा अधिक श्रवण से ही प्राप्त हो सकता है। यह तो फिर इसे किस प्रकार प्राप्त किया जा सकता है, इस पर कहते हैं कि केवल आत्मलाभ के लिए ही प्रार्थना करने वाले निष्काम पुरुष को आत्मा के द्वारा ही आत्मा की उपलब्धि होती है। किस प्रकार उपलब्ध होता है, इस पर कहते हैं, इस आत्मकामी के प्रति यह आत्मा अपने यथात्म्य को प्रकाशित कर देता है। इसके सिवा दूसरी बात यह भी है, जो पाप कर्मों से निर्वृत्त नहीं हुआ है, जिसकी इंद्रियां शांत नहीं है और जिसका चित्त असमाहित और अशांत है, वह इसे आत्मज्ञान द्वारा प्राप्त नहीं कर सकता।